इस्लामाबाद अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार, मेजबानों का इंतजार। सिफारती ज़राए के मुताबिक अमरीकी नायब सदर JD Vance, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर आज पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। ईरान के वफ्द की मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत वाज़े न हो सकी। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल मुतवक्के। जंग बंदी बुध की रात खत्म होगी। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में अमरीकी सदर की ज़ाती या वर्चुअल तौर पर शिरकत भी मुतवक्के है। तेहरान के नुमाइंदे इस्लामाबाद आ रहे हैं। सदर ट्रंप का दावा, कहा ईरान के साथ तनाज़ा एक अजीम डील पर खत्म होगा। हम मुज़ाकरात के लिए बेहतरीन पोजीशन में हैं। ट्रंप का ईरान पर मुतअद्दिद बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम, कहा ईरान को मुज़ाकरात करना होंगे। उम्मीद है ईरान मुनसिफाना मुआहिदा करके तामीर नौ करेगा। मुआहिदे तक आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी जारी रहेगी। अगर किसी मुआहिदे तक ना पहुंचे तो सीज़ फायर में तोसी का इम्कान बहुत कम है। मुआहिदा हो गया तो ईरानी क़यादत से मिलूंगा। तेहरान ने इनकार किया तो इसे ऐसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा, ऐसे नताइज जो इसने पहले कभी नहीं देखे होंगे। बहुत ज्यादा बम गिरेंगे। ईरान ने मुज़ाकरात आबनाए हुर्मस में अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे से मशरूत कर दिए। नई अस्करी सलाहियतों की तैयारी का बीन दिया। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं ईरान धमकियों के साए में मुज़ाकरात को किसी सूरत कबूल नहीं करेगा। ट्रंप ईरान पर दबाव बढ़ाकर मुज़ाकराती अमल को हथियार डालने की मेज पर तब्दील करना चाहते हैं। अमरीकी सदर नई जंगी कार्रवाइयों का जवाब पैदा कर रहे हैं। ईरान जंगबंदी के मुस्तकबिल पर जल्द फैसला करेगा। ईरान अपनी पेश के मुतालिबात पर बदस्तूर कायम है। अमरीका से मुज़ाकरात को मैदान जंग का तसलसल समझते हैं। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी कहते हैं तमाम फैसले कौमी मफाद और सिक्योरिटी के असूलों के तहत किए जाते हैं। तेहरान मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कदम उठाएगा। लबनान का मामला निहायत अहम है। जंग बंदी बुनियादी शर्त है। मुजब्बत असासों की बहाली भी अहम शराइत में शामिल है। ईरान अपने असूलों से कभी पीछे नहीं हटेगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीब ज़ादा कहते हैं ट्रंप तज़ादात से भरपूर ट्वीट करने के आदी हैं। इनके बयानात इस काबिल नहीं कि इन पर तवज्जो दी जाए। आबनाए हुर्मस में बैरी जहाज पर कब्जे के खिलाफ ईरान की अक़वाम मुत्तहिदा को शिकायत। ईरानी वज़ारत ख़ारजा से जारी बयान में कहा गया अमरीका का बैरी जहाज पर कब्जा गैर कानूनी और जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरान का UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और आलमी बहरी तंजीम से फौरी मुदाखलत का मुतालिबा। नायब वज़ीर आज़म सागदार से चीनी सफीर की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म की पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकती ताल्लुकात की तौसीक। चीन का खित्ते समेत आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इज़हार। अमरीका और ईरान के दरमियान राबतों पर पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा। नायब वज़ीर आज़म सागदार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारती रवाबित की तसलसल की अहमियत पर इत्तेफाक। वस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तानी शराकतदारों से राबते में है। रूस इस्लामाबाद के मुस्बत किरदार को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान में रूसी सफीर अल्बर्ट खौरखेव कहते हैं मास्को ने हमेशा फौरी जंगबंदी की जरूरत पर जोर दिया। उम्मीद है फरीक जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए देर पा हल की राह हमवार करेंगे। मुल्क की दिफा मजबूत से मजबूत तर। पाक बहरिया का मकामी तैयार करदा क्रूज मिसाइल तैमूर का कामयाब तजर्बा। मिसाइल फजा से सतह समंदर पर मार करने की सलाहियत का हामिल है। मिसाइल ने इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अपने हदफ को निशाना बनाया। सदर और वज़ीर आज़म के कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सर्विसेज चीफ्स और वज़ीर दाखिला की भी मुबारकबाद। 1998 में जब पाकिस्तान का के सबस पासपोर्ट की इज्जत हुई थी और एक आज ये ज़माना है जब माशाल्लाह शहबाज साहब की सरबराही में और इनकी मदद में जो किरदार अदा किया है इसहाक डार साहब ने और जो किरदार अदा किया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, ये तो बहुत तारीखी किरदार है। मैं समझता हूँ कि मुल्क के लिए बेपनाह उम्दा किरदार अदा किया है। फील्ड मार्शल वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा खित्ते में अमन के लिए तारीखी किरदार अदा कर रहे हैं। 1998 की तरह आज फिर ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत हो रही है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान पार्लिमानी बोर्ड के आला सतह इजलास से खिताब। कहा तरक्याती मैदान हो, सियासी हो या दिफाई मैदान, हमने काम करके दिखाया।
मुल्क की तरक्की सिर्फ नारों से नहीं बल्कि अमली इक़दामात से मुमकिन है। वक्त आ गया है कि हम सिर्फ तनकीद नहीं बल्कि अमली काम पर तवज्जो दें। कौमी मफाद को ज़ाती मफादात पर तरजीह देना ही असल हुब्बुल वतनी है। इदारों की मजबूती ही एक मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान की जमानत है। पाकिस्तान को सऊदी अरब से मजीद $1 अरब मौसूल। स्टेट बैंक की रकम मिलने की तस्दीक। मरकजी बैंक ने कहा है सऊदी अरब से $3 अरब डिपॉजिट के मुआहदे के तहत रकम मौसूल हुई। $2 अरब पहले ही सऊदी अरब से मिल चुके हैं। टैक्स मरात मरहला वार खत्म। बिजली और गैस की कीमतों में बाकायदा इजाफा। IMF की $7 अरब के बेल आउट पैकेज पर मजीद 11 कड़ी शराइत आयद। 2 बरस में मशमूल शराइत की तादाद 75 हो गई। ज़राए के मुताबिक नई शराइत में नए माली साल का बजट IMF आदाफ के मुताबिक कौमी असम्बली से मंजूर करवाना भी शामिल। शराइत के तहत आइंदा माली साल में मालियाती खसारा कम रखने की यकीन दहानी भी करवाना होगी। हुकूमत का BISP के तहत इमदादी रकम ₹5000 बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। पाकिस्तान की मईशत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। आलमी कैपिटल मार्केट में कामयाब वापसी से पाकिस्तान पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की यूरोपीय यूनियन के सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा 4 साल के वक्फे के बाद यूरो बॉन्ड की कामयाब फरोख्त मौशी बेहतरी की अलामत है। बैरूनी ज़खायर के इस्तेहकाम के लिए कैपिटल मार्केट पॉलिसी पर अमल पैरा है। इस्लामाबाद में मारगला के दामन में 1000 एकड़ पर नया पार्क बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में शहर इक़्तिदार में बड़े तरक्याती मंसूबों की मंजूरी। 5 स्टार होटलों की तामीर, जीरो टैक्स होटल पॉलिसी और सरमायाकारी के फरोग पर भी अहम फैसले। सेफ सिटी में इमरजेंसी सर्विसेज कंट्रोल रूम और तमाम निज़ाम को डिजिटलाइज किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद को मिसाली शहर बनाया जाएगा जहां बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात और तफरीह के मौक़े दस्तयाब होंगे। ईरान का अमेरिका और इसराइल से जंग के दौरान बंद तेहरान के अहम हवाई अड्डे खोलने का ऐलान। खामनाई और मेहराबाद एयरपोर्ट्स परवाजों के लिए बहाल। ईरानी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने दीगर हवाई अड्डों को भी मरहलावार खोलने की मंजूरी दे दी। एयरपोर्ट्स की बहाली का मकसद अवाम को सफरी सहूलियात फराहम करना है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की खबरों से सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1700 से जायद पॉइंट्स की तेजी। मार्केट 1,73,000 पॉइंट से ऊपर ट्रेड। बड़े पैमाने पर शेयर्स की खरीदो फरोख्त जारी। एशियाई मार्केट्स में मिला जुला रुझान बरकरार। जनूबी कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में 2.3% इजाफा। जापान का निक्केई इंडेक्स 1.28% बढ़ गया। चीन के शंघाई इंडेक्स में 0.24% गिरावट। इलेक्शन कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब रोकने का हुक्म। तमाम उम्मीदवारों का स्टेक होल्डर्स को नोटिस जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने ज़िमनी इंतखाब रोकने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया या मुराद सईद ने हलफ नहीं उठाया था। ऐसे में नशिस्त खाली कैसे हो सकती है? इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मौखिर करते हुए समाअत 7 मई तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान का जोग्राफिया ही नहीं हाल और मुस्तकबिल भी मशरक़ वुस्ता से वाबस्ता है। अमेरिका ईरान तनाज़े में सहूलतकारी को पाकिस्तान की कामयाब सिफारती तारीख की रोशनी में देखा जाना चाहिए। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का जारी टाउन यूनिवर्सिटी में पाक अमेरिका कॉन्फ्रेंस से खिताब। रिजवान सईद शेख ने कहा मौजूदा तनाज़े में फरीकैन और खित्ते के दीगर ममालिक का पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार काबिल फ़ख्र और इत्मीनान है। आबनाए हुर्मस की बंदिश से राहदारी और तरसीलात के हवाले से पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत मजीद वाज़ेह हुई। पाकिस्तान चीन, वस्ती एशिया और खलीज रियासतों के माबैन अहम मौशी राहदारी फराहम कर सकता है। पाकिस्तान में आबादी में तेजी से इजाफा। 10 बरस में 6 करोड़ आबादी बढ़ गई। दुनिया की कुल आबादी का 3% हिस्सा पाकिस्तान में आबाद। बढ़ती आबादी से सेहत, तालीम और रोजगार के शोबों पर शदीद दबाव। माहिरीन ने खबरदार करते हुए कहा है कि आबादी बढ़ने की वजह यही रफ्तार बरकरार रही तो वसाइल पर दबाव मजीद इजाफा हो सकता है।